हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एक चर के द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 5 का प्रश्न क्रमांक 3 को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज के लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रश्नावली 5 का प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित वर्ग द्विघात समीकरणों के मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है 3x का वर्ग धन 7x धन 1 बराबर 0। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। दिया गया वर्ग समीकरण निम्न है। ये है आपका 3x का वर्ग धन का 7x धन का 1 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। इसके पश्चात समीकरण 1 की तुलना मानक वर्ग समीकरण मानक वर्ग समीकरण एक्स का वर्ग धन का bx धन का c बराबर 0 से करने पर इसमें आपका क्या आएगा? a बराबर ये हो जाएगा धन का 3। जो x का गुणांक होता है वो होता है आपका a का मान। x का जो गुणांक होता है वो होता है आपका b का मान, और जो बच गया संख्या वो किसका मान है? c का मान। ठीक है, चलिए हमको इसमें क्या बोला गया है? मूलों की योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योगफल बराबर आपका क्या होता है? बराबर आपका होता है ऋण का b बटे a। ठीक, जिसपे आपका b का मान है 7, ये हो जाएगा ऋण 7 बटे a का मान है 3। ये आ जाएगा मूलों का योगफल बराबर ऋण का 7 बटे 3। ठीक है, इसके बाद हम ज्ञात करते हैं मूलों का गुणनफल। चलिए ज्ञात करते हैं मूलों का गुणनफल बराबर होता है आपका c बटे ए। ठीक है, क्या होता है? c बटे ए, जिसमें आपका c का मान है 1 और a का मान है आपका 3। ठीक है, ये आपका आंसर है ऋण का 7 बटे 3, और ये है आपका दूसरा आंसर धन का 1 बटे 3। तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 3 का पहला जो है वो हल करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। चलिए हल करते हैं। इस पे आपका क्या दिया गया है? दिया गया वर्ग समीकरण निम्न है। ठीक है, जिसपे आपका है 2
एक्स का वर्ग ऋण का 2x धन का 3 बराबर 0। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके पश्चात क्या करना है चलिए देखते हैं। ये हमारा समीकरण 1 था, 2x का वर्ग ऋण 2x धन 3 बराबर 0। इस समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर यहां हमारा a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा ऋण का 2 और c बराबर हो जाएगा धन का 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कितना है 2, वो है आपका a का मान। एक्स का जो गुणांक है कितना है ऋण का 2, वो है आपका b का मान। और बच गया धन का 3, वो है c का मान। ठीक है, चलिए अब आगे हल करते हैं। मूलों का योगफल बराबर ऋण का b बटे a, जिसपे हमारा b का मान जो है पहले से ही ऋण का है और यहाँ पर आपका ऋण का चिन्ह है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, ऋण ऋण 2 बटे a का मान है 2, तो ये आ जाएगा आपका ऋण गुणित ऋण धन 2 बटे 2, जो आपका हल करने पर क्या प्राप्त होगा 1। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 आएगा। इसके बाद जो है हम ज्ञात करते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल c बटे a। ठीक है, c बटे a, जिसपे हमारा c का मान है 3 और a का मान है आपका 2। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया और ये हमारा दूसरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 3 को हल करना है। ठीक है, चलिए इसमें का कुछ और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा नंबर का जो प्रश्न है क्या है, 3x का वर्ग ऋण का 5x ऋण का 2 बराबर 0। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। दिया गया वर्ग समीकरण निम्न है। क्या है, 3x का वर्ग ऋण का 5x ऋण का 2 बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर जो है समीकरण 1 की तुलना मानक वर्ग समीकरण मानक वर्ग समीकरण एक्स का वर्ग धन का bx धन का c बराबर 0 से करने पर इसमें आ जाएगा आपका a बराबर धन का 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है। एक्स का गुणांक कितना है ऋण का 5, ये है आपका b का मान। उसके बाद है आपका ऋण का 2, ये है आपका c का मान। ठीक है, किसका मान c का। चलिए अब आगे ज्ञात करते हैं मूलों का योगफल और गुणनफल। ठीक है, मूलों का योगफल
बराबर आपका क्या होता है, ये आपका होता है ऋण का b बटे a, जिसपे आपका b का मान क्या है, ऋण का 5 है और a का मान आपका धन का 3 है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऋण गुणित ऋण धन 5/3। ठीक है, और ये है आपका पहला आंसर। ठीक, इसके पश्चात है मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। मूलों का गुणनफल ये आपका है c बटे a, जिसपे आपका c का मान क्या है, तो c का मान है ऋण का 2 और a का मान है धन का 3। ठीक है, ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक, तो इस तरह से आपको तीसरे का जो तीसरा है उसको हल करना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा है, 2x का वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 6x धन का 3 बराबर 0। चलिए इसको हल करते हैं। दिया गया वर्ग समीकरण निम्न है। यह है आपका 2x का वर्ग ऋण का 2 वर्गमूल 6x धन का 3 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax का वर्ग धन का bx धन का c बराबर 0 से करने पर ये आ जाएगा आपका a बराबर धन का 2, b बराबर आ जाएगा ऋण का 2 वर्गमूल 6 और c बराबर हो जाएगा धन का 3। ठीक है, चलिए सूत्र में मान रखते हैं। मूलों का योगफल बराबर ऋण b बटे a, जिसपे आपका b का मान पहले से ऋणात्मक है। ठीक है, और आपका a का मान है 2। ठीक, चलिए इस पे मान रख देते हैं। ऋण गुणित ऋण ये हो जाएगा धन, तो आ जाएगा 2 वर्गमूल 6/2, जिसपे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका वर्गमूल 6। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, क्या है हमारा आंसर है। इसके बाद है अगला मूलों का गुणनफल। चलिए ज्ञात करते हैं। मूलों का गुणनफल जिसपे आपका है क्या होता है c बटे a, c का मान आपका है धन का 3 और a का मान है 2। ये आपका हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 3 का जो 4 है, प्रश्न क्रमांक 3 का जो चौथा है उसको आपको हल करना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपका है तीसरे का पांचवा, जिसपे आपका प्रश्न है x का वर्ग धन का 6x ऋण का 6 बराबर 0। ठीक है, चलिए हल करते हैं। दिया गया वर्ग समीकरण निम्न है। जिसपे आपका है x का वर्ग धन का 6x ऋण का 6
बराबर 0। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना मानक वर्ग समीकरण एक्स का वर्ग धन का बी एक्स धन का सी बराबर 0 से करने पर इसमें आ जाएगा आपका ए बराबर धन का 1, बी बराबर धन का 6 और सी बराबर ऋण का 6। ठीक है। इसके बाद जो है सूत्र में मान रख देते हैं। मूलों का योगफल बराबर ऋण का बी बटे ए। ठीक है, बी बटे ए, जिसपे आपका बी का मान है धन का 6 है और ये चिन्ह क्या है, ऋण का है, तो ये आ जाएगा ऋण 6 बटे 1। जिसको और हल करेंगे ये आ जाएगा ऋण का 6 और ये आपका है आंसर। ठीक है। इसके पश्चात है अगला मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल बराबर आपका होता है सी बटे ए, जिसपे आपका मान है सी का ऋण का 6 बटे 1। ठीक है, और ये भी मान आ जाएगा ऋण का 6। ठीक, और ये है आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका प्रश्नावली समाप्त होता है और आपका चैप्टर भी जो है वो समाप्त होता है। कल आपका यूनिट टेस्ट होगा जिसकी तैयारी आप आज कर लेंगे। ठीक है, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिया जाएगा, निर्धारित आपको समय दिए जाएंगे। उस निर्धारित समय में पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो आप टेस्ट को दिलाएंगे तो आपको अवश्य ही आने वाले एग्जाम में जो है वो फायदा होंगे। ठीक है, तो उसकी तैयारी आप निश्चित ही कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम अध्याय 3 एक चर के द्विघात समीकरण का यूनिट टेस्ट लेंगे, जिसपे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिया जाएगा जिसको आपको निर्धारित समयावधि में हल करना है। ठीक है, यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।